बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड भाग 103। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष छड़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप सूरी गरुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदरपूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील, सरल आचरण वाले, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के दाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास है। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि है नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिएगा। अनेक जप, तप, यज्ञ, शम, दम, व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीवन के लिए सच्चा स्वार्थ नहीं है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर
पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से है स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों ने मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गुरु जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूमकर फिर जन्म ना लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए। अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचार्य है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यमान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और वक्ष अवक्ष सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी है, वे ही सिद्ध है और वे ही मनुष्य कलयुग में पूजनीय है। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लवार है, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। है गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं
और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के दाम सुंदर पति को छोड़कर परम पुरुष का सेवन करती है। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरता है। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं कहते, पर वे लोग लोभवश कौड़ियों के लिए ब्राह्मणों और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अवेदवादी, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं। जो कई सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे है, स्त्री के मरने अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोहबस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। तात कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजाति को नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनी लोग निजी जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। बीज का चिन्ह जनेऊ मात्र पर रह गया है तथा नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। युग में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार
अकाल पड़ते रहते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।